ये वीडियो जो है जनवरी का है, जिसमें सुवर्ण सुमन ने जो है मुझसे बड़ी अश्लील हरकतें करने लगा वो, मेरी छेड़खानी करने लगा। वो एक पुरुष है, मैं उम्र में बहुत ज़्यादा हूँ उनसे, और अपने अपने विभागाध्यक्ष का, महिलाओं का ख़ास तौर पे पुरुषों ने मान-सम्मान करना चाहिए। और हमारी मालवीय जी की जो परंपरा रही है, स्वयं मालवीय जी जो है कभी महिलाओं को असम्मानित, मालवीय जी के समय में कभी महिलाओं को नहीं किया गया है। तो ऐसी हमारी पवित्र पावन भूमि में एक पुरुष शिक्षक, असिस्टेंट प्रोफेसर अपने विभागाध्यक्ष के साथ गंदी हरकतें कर रहा है। विभागाध्यक्ष को कह रहा है कि तुम्हारे मैं कपड़े उतारूँगा। तो जब आप एक शिक्षक के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप बहुत जूनियर हैं, हम आपसे, आपके बहुत बड़े उम्र में, तो इतना तो समझना चाहिए कि किसी महिला के हम कपड़े कैसे उतारें। लेकिन हमारे छात्र जो है प्रिंस पांडे, हर एक बाह्य परीक्षक के साथ जो है उन्होंने जो है अभद्रता का व्यवहार किया, उनको गाली गलौज की। अब वो देखिए, मैं दलित हूँ इसलिए आप मुझे गाली दे रहे, लेकिन तो वो सारे के सारे ब्राह्मण थे। यानी आपके स्वभाव में है कि सामने वाले को अपमानित करना, और उसके बारे में आप नहीं बताएंगे कि मैं हर एक को गाली देता हूँ। सारे के सारे बाह्य परीक्षकों ने कुलपति के पास और मेरे पास लिखित रूप में शिकायत करके वो चले गए कि आपके विभाग में जो है छात्रों में अनुशासनहीनता है। छात्रों में कोई ऐसी संस्कृति नहीं कि अध्यापक के विषय में जो है उनको अच्छी बात करने का भी तरीका नहीं। जी, ये लिखित में दिया है। आपने एक शब्द यूज किया कि हम दलित हैं, तो क्या दलित को देखकर जो है छात्र धरने पर हैं? देखिए, मुझे ये बताइए, आप बनारस, आपका जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, हम लोग बीएचयू बोलते हैं, मैं तो काफ़ी दूर से हूँ, महाराष्ट्र से। वहाँ पर जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय को बाहर आपके कोई नहीं जानता है, बीएचयू लोग जानते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसको पूरे वर्ल्ड में मान्यता है। अब आप कहेंगे कि आप दलित है, मुझे आप एक उदाहरण दे दीजिए कि कोई ब्राह्मण महिला है और उसके विरोध में आज तक धरना प्रदर्शन हुआ। एक उदाहरण दे दीजिए, एक दीजिए पिछले 20 साल का, जरूर दीजिए। बताइए कि किस जगह। केवल दलित है, दबी कुचली जाति के है, इसलिए दबाओ, इनको कुचलो, इनको मारो, इनके कपड़े फाड़ो। यही जो है पूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण जो है हमारे मालवीय जी की बगिया का। मैं मालवीय जी के मापदंडों पे चलने वाली महिला हूँ। मैं ऐसे वैसे जो है यहाँ नहीं आई है, मालवीय जी को मानने वाली हूँ, उनको समर्पित भाव रखने वाली महिला हूँ। तो ये बताइए, ऐसी स्थिति में, ऐसी संस्कृति की जो है ये बहुत बड़ी धरोहर है, ये कोई साधारण नहीं है आपके। नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पत्रकारिता डिपार्टमेंट के सामने है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कई दिनों से पत्रकारिता के डिपार्टमेंट के छात्र जो है धरना दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इस धरने का जो इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये धरना क्यों चल रहा है। हमारे साथ जो है पत्रकारिता डिपार्टमेंट के कुछ छात्र, आइए जानते हैं। जो है आप लोग धरना कब से दे रहे हैं? हम लोग धरना पिछले मंगलवार से दे रहे हैं, यानी कि आज हम लोग के धरने का 7वां दिन। आपके धरने का जो है देने का क्या कारण है? हमारे धरने देने का कारण हमारी एचओडी है, शोभना नर्लिकार में। वो हमारे साथ दुर्व्यवहार करती हैं। एक तरह से समझ लीजिए वो डिक्टेटर का रोल अदा करती हैं। उनके सामने कोई बच्चा जाके बोल नहीं सकता है। बोलता है तो उसको वहाँ से भगा देती हैं, माँ-बहन की गाली देती हैं। मतलब यहाँ 80% बच्चे तो उनसे बात ही नहीं कर सकते हैं, वो इतनी डिक्टेटर महिला। ये जानना चाहेंगे कि जो एचओडी पर आप लोग एससी एसटी का मतलब धमकी का आरोप और तमाम है, तो क्या मतलब इसका कुछ आप लोगों के पास प्रूफ है? हाँ, इसका प्रूफ है। वो तो हमारे ही ऊपर है और कुछ अन्य बच्चों के ऊपर एससी एसटी एक्ट का मुकदमा लगा है। उसके पहले भी जब हम लोगों ने धरना चालू किया, उसके एक दिन बाद वो थाने में अपने कपड़े को फाड़ करके चली गई और हम लोगों के ऊपर वहाँ दबाव बनाने लगी कि इन लोगों के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह का केस किया जाए। यानी हम बच्चे उनका कपड़ा कभी फाड़ ही नहीं, सोच ही नहीं सकते, फाड़ने की तो बात ही दूर है। जी, जो आरोप लगा है, क्या जो है आपका 7वें दिन आप धरना बता रहे हैं, तो क्या कभी जो है आपके एचओडी मैडम मिलने के लिए आई आपसे बात करने के लिए? ये एचओडी से हम लोग तो यहाँ यहीं नहीं मिल पाते हैं, तो वो क्या मिलने आएगी। अगर मिलने आएंगे भी तो हम लोग अब उनसे बात नहीं करेंगे। हम लोग ने अपनी मांग जो प्रॉपर चैनल है वहाँ हम लोगों ने सबमिट कर दिया है और हम लोगों की मांग है कि इन्हें बर्खास्त किया जाए। क्या मतलब कि कुछ आगे की जो धरने की कार्रवाई बीसी तक लेटर या कुछ ऐसा गया आप लोगों का? हाँ, बीसी सर के पास गया है, रजिस्ट्रार सर के पास गया है, यानी कि जो भी प्रॉपर चैनल है हम लोगों ने वहाँ अपने मांगों को पहुँचाया है। यहाँ तक कि हमने अब सबूत भी पेश किए। या ऐसा नहीं कि हम लोग केवल कह रहे हैं और धरने पे बैठ गए। उनके दुर्व्यवहार के बहुत सारे सबूत हम लोगों के पास हैं। और यही नहीं, ये तो
ये जब से यहाँ बनी है 20 साल में इन्होंने लगभग 20 से 25 लोगों पे इस तरह का केस या आरोप लगाया है। कुछ आरोप कोर्ट में गए, कुछ आरोप यहीं सेटलमेंट क्या किए। जो आप आरोप लगा रहे हैं आप कैसा तथ्य के साथ बोल रहे हैं या हवा में बोल रहे हैं बातें? हम लोग हवा में नहीं बोल रहे हैं, हम लोग तथ्य के साथ बोल रहे हैं। उसका पूरा रिकॉर्ड आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में या SC ST सेल में मिल जाएगा। और कुछ जो केस हुए हैं, हम यह नहीं कह रहे हैं कि सारे केस कोर्ट में गए। जो बच्चों पे कुछ केस थे जो कोर्ट में गए, और कुछ जो केस थे यहीं SC ST सेल में यहीं कमेटी बना करके मामले को रफा दफा किया गया। तो जो है ये धरना कब तक जारी रहेगा? क्या मतलब धरने की जो आगे की रणनीति क्या है? हमारी रणनीति यही है कि जब तक हमारी मांगों को माना नहीं जाएगा, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, हम लोग कोई कागज़ उनसे साइन नहीं करवा सकते। कागज़ अगर लेके जाते हैं, जैसे स्कॉलरशिप का मुद्दा है, जो जितने भी हमारे PhD के मित्र गण हैं वो लेके जाती हैं तो उनको 2-3 महीने तक लटका देती हैं। बताइए, वो हर एक महीने फॉरवर्ड कराना पड़ता है। बच्चे घर से यहाँ आते हैं, घर वाले सोचते हैं कि चलो बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रहा है, उससे वो अपना काम चला लेंगे। लेकिन यहाँ स्कॉलरशिप ही नहीं मिलता है तो बच्चे किस घर भी पैसे नहीं मांग सकते हैं। घर वाले तो कहेंगे ना कि भाई आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, वो हमारी बातों को भी नहीं मानेंगे कि आखिर घर वाले सोचेंगे कि HOD क्यों रोकेगी। लेकिन HOD उन सब बातों को रोक देती है। हम लोग के स्पोर्ट में अगर जाना चाहते हैं, तैराकी में जाना चाहते हैं तो सभी फॉर्म पे इनका सिग्नेचर होता है। जी बिल्कुल। तो जब हम लोग इनसे सिग्नेचर कराने आते हैं तो ये कहती हैं कि नहीं, पहले BC से जाके लिखवा के आओ कि मुझे यहाँ साइन करना है। अब बताइए, HOD को वहाँ साइन करना है, वहाँ पूरा मेंशन्ड है, तो हम लोग BC के पास कैसे जा सकते हैं कि आप BC को हम चिट्ठी लिखें, फिर वो फॉरवर्ड करे, फिर इनसे साइन कराएं। इससे अच्छा तो BC ही साइन कर दे। ठीक है, ठीक है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि जो धरना स्थल पर छात्र जो अपना ये लगाकर दफ्ती लगाकर बैठे हैं, इसमें क्या क्या मेंशन किए हैं आपको जो है पढ़कर मैं दिखाता हूँ। HOD शोभना नालिंकर देती हैं छात्रों को गाली। फिर दूसरा है HOD के आचरण से विभाग में मरणासन स्थिति। और तीसरा है विभाग की किसी अव्यवस्था पर बोलने पर कहती है ज्यादा नेता मत बनो, कैरियर खा जाएंगे। और यहाँ पर और भी है जो है बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं छात्र। यदि छात्र किसी कागज पर साइन कराने जाएंगे, संभव है चप्पल से पीटे जाएंगे। तमाम जो है ऐसे छात्रों का आरोप है। जो है जनता की आवाज दूसरी पक्ष जो है HOD मैडम का सुनेगी कि जो उनके ऊपर छात्र आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों में कितना सच्चाई है। अब जनता की आवाज न्यूज जो HOD मैडम से बात करेगी। अभी हमारे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के जो है विभागाध्यक्ष जी है। आइए जानते हैं कि जो जिस तरीके से अभी जो पत्रकारिता विभाग के सामने जो धरना पर बैठे छात्र हैं, जो है इनके संबंध में, इन्हीं के खिलाफ जो धरना पर बैठे हैं, इनका क्या कहना है। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, 7 दिन से जो है पत्रकारिता विभाग के छात्र धरना पर बैठे हैं आपके खिलाफ, तो इस धरने के संबंध में आपको क्या कहना होगा? ये तो बच्चे जो है हमारे, वो एक शिक्षक के जो है माने शिक्षक की जो है एक षड्यंत्र है, वो प्लान है उनका, प्री प्लान। शिक्षक जो है अपनी करतूत, अपनी हरकतों से जो है अभी उन पर कोई कार्रवाई ना हो, इसलिए उन्होंने 2 छात्रों को जो है इसमें आगे किया है और उन दोनों छात्रों को चढ़ाकर जो है धरने पर बिठवाया है। तो मतलब थोड़ा षड्यंत्र जो आप बात कर रही हैं, तो क्या षड्यंत्र, कैसा षड्यंत्र में? देखिए, मैं आप लोगों को सभी को जो है बताना चाहूँगी, ये बात बहुत ज़रूरी बताना कि विवाद क्या है। 1 जनवरी 2023 को विभाग की जो है मैं विभागाध्यक्ष जो है नियुक्त की गई और उसी दिन से जो है असिस्टेंट प्रोफेसर पुरुष है ये, सुवर्ण सुमन, उन्होंने जो है उनकी दोस्त है अमिता, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है। अमिता के अंडर में जो है हमारे BHU के जो है असिस्टेंट PRO श्री चंद्रशेखर गोराई, इनका 3 साल पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका था और अमिता के अंडर से जो है ये रिसर्च स्कॉलर को निकालने के लिए सुमन जो है वो लगातार जो है 1 तारीख से ही कैबिन में घुस के शुरू किया मुझे कि मैडम अभी इसी वक्त उनको विभाग से हटाइए। हमने उनसे ज़रूर बोला कि भाई थोड़ा रुकिए, DRC के थ्रू जो है ये हटाया जाता है और उनके ऊपर अगर कोई आरोप है, कुछ ग्राउंड है तो वो देखा जाएगा और DRC में ये मैटर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि ये DRC VRC कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं जानता, उनको अभी के अभी इसी वक्त तुरंत चंद्रशेखर PRO असिस्टेंट PRO को हटाइए।
तो आप भी जानते हैं ऐसा कुछ होता नहीं है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है हमारा, वो नियमों से चलता है। बीएचयू जो है नियमों नियमों से चलती है। और अंत निकालिए, वरना देखिए हम आपको मारेंगे, गोली मार देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन वही धरना पर बैठे छात्रों का आरोप है मैम आप पर। उनका कहना है कि किसी भी काम को लेकर हम लोग सिग्नेचर या तमाम ऐसे जो है विभागाध्यक्ष से काम पड़ता है छात्रों का, तो वो करती नहीं है, वो जो है बरगलाने का काम करती है छात्रों को। तो इस पर आपका क्या कहना होगा? मुझे विभागाध्यक्ष बनकर 4 ही महीना हुआ है और 4 महीने में जो है ऐसा कोई काम नहीं रुका है। अगर मान लीजिए मैं किसी छात्र का इस पे साइन ना करती, तो 4 महीने पहले ही हल्ला होना चाहिए था। जनवरी में ही लड़कों ने तुरंत मेरी कुलपति के पास कंप्लेन करना चाहिए था कि डॉक्टर नार्लिकर साइन नहीं करती है, अभद्रता करती है, गाली गलौज करती है। लेकिन जैसे ही सुवर्ण सुमन ने जो है 22 तारीख को मुझे मारपीट की मेरे कैबिन में घुस के, उसके बाद तुरंत जो है रातों रात नहीं, एक विदिन 1 सेकंड में जो है नार्लिकर 20 साल से जो नार्लिकर संघर्षरत है, अपने छात्रों के लिए सदैव खड़े रहती है। वो 2 मिनट 3 मिनट के अंदर ऐसे कैसे हो सकता कि वो छात्रों के लिए एकदम वो तुरंत एकदम विलन बन गई? ऐसे कैसे हो जाएगा 20 एक साल? जो है सोशल मीडिया पे एक वीडियो क्लिप चला छात्रों के द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें गाली गलौज या कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, तो इस वीडियो पर आपको क्या कहना होगा? ये वीडियो जो है जनवरी का है, जिसमें सुवर्ण सुमन ने जो है मुझसे बड़ी अश्लील हरकतें करने लगा वो, मेरी छेड़खानी करने लगा। वो एक पुरुष है, मैं उम्र में बहुत ज़्यादा हूँ उनसे और अपने अपने विभागाध्यक्ष का, महिलाओं का खास तौर पे पुरुषों ने मान सम्मान करना चाहिए। और हमारी मालवीय जी की जो परंपरा रही है, स्वयं मालवीय जी जो है कभी महिलाओं को असम्मानित मालवीय जी के समय में कभी महिलाओं को नहीं किया गया है। तो ऐसी हमारी पवित्र पावन भूमि में एक पुरुष शिक्षक, असिस्टेंट प्रोफेसर अपने विभागाध्यक्ष के साथ गंदी हरकतें कर रहा है। विभागाध्यक्ष को कह रहा है कि तुम्हारे मैं कपड़े उतारूंगा। तो जब आप एक शिक्षक के रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर, आप बहुत जूनियर है, हम आपसे आपके बहुत बड़े उम्र में, तो इतना तो समझना चाहिए कि किसी महिला के हम कपड़े कैसे उतारे। कि छात्रों का कहना है कि जो है आप जिस कम्युनिटी से आती है, समुदाय से, एससी या एसटी से, तो उनका कहना है कि जो है एससी एसटी का कोई भी अगर मामला होगा तो वो धमकी देती हैं कि एससी एसटी लगवा देंगे। तो इस पर आपका क्या कहना होगा? मैं 20 साल से जो है मेरे छात्रों के साथ हूँ और मैं छात्रों के संघर्ष में उनके साथ में सदैव तत्पर रही हूँ और उनको न्याय दिलाया है। अब मुझे ये बताइए, मैं किसी भी समुदाय से आने दीजिए, लेकिन पिछले 20 साल में मैंने आज तक किसी भी छात्र को एससी एसटी या ओबीसी ऐसी कोई धमकी नहीं दी है किसी भी छात्र को। अचानक मेरा ये रिकॉर्ड नहीं है कि किसी को धमकियाँ देना। और ये छात्र जो है, 2 छात्र जो है हमारे, उनके भी ऐसा मैंने कहीं पर भी निवेदन में नहीं लिखा है कि इनके, हमारे अंकित पांडे जो है, इनके एडमिशन के लिए मैंने ही पहल की है। उनके साथ में खड़ी रही, उनके आंदोलन को जो है मैंने लीड दी। अरे जी, अंकित पांडे के लिए एक प्रोफेसर खड़ी हो सकती है, उनके धरने में बैठ सकती है, तो वो उसको कैसे क्या एट्रोसिटी एक्ट की धमकी देंगी? मैं एक शिक्षिका हूँ, मेरा कोई किसी से जो दुश्मनी नहीं है, बच्चे हैं, मेरे ही बच्चों के जैसे हैं। मैंने आज तक, अभी तक मेरे किसी भी छात्र को ये धमकी दी नहीं कि आप पे एससी एसटी एक्ट लगाया जाएगा। और मैंने जितने भी निवेदन दिए हैं, किसी भी निवेदन को उठा के देखे, पुलिस में तहरीर दी है मैंने, उसको दिखाइए। मैंने उसके बाद जो है हमारे कमिश्नर को तहरीर दी, उसमें देखें। मैंने हमारे कुलपति को भी लिखा है, हमने यहाँ एससी एसटी एक्ट को भी, बीएचयू के सेल को भी लिखा है कि भाई ये छात्र जो है इस तरह से अभद्रता का अपने शिक्षिका के साथ व्यवहार कर रहे। किसी भी एप्लीकेशन में मेरे जिक्र नहीं है आज तक कि छात्रों पे एससी एसटी एक्ट लागू किया जाए। जब जो है 7 दिन से डिपार्टमेंट बंद चल रहा है, तो क्या मैम आपकी जिम्मेदारी जो है कि धरना पर स्थल पर जाऊं, छात्रों से बात करूं और जो है डिपार्टमेंट को खुलवाया जाए, ताकि जो है जो विद्यार्थियों का पठन पाठन जो अवरुद्ध हो रहा है उनको पुनः स्टार्ट किया जाए? तो क्या कभी आपने धरना पर छात्रों के बीच गई और बात किया आपने कुछ इसके संबंध में बताएं? देखिए, मेरे पहले जो है हमारे माननीय डीन साहब गए थे, प्रोफेसर जो है मिश्रा जी गए थे, किशोर मिश्रा जो है हमारे डीन हैं, संकाय प्रमुख जाके उनसे बात किए, लेकिन वो छात्रों ने उनके साथ भी व्यवहार अच्छा नहीं किया और उनसे बात भी नहीं की। उसके बाद जो है मैं स्वयं छात्रों के पास गई, छात्रों से मैंने स्वयं कहा कि आपकी जो भी मांगे हैं मैं स्वीकार कर रही हूँ
और आपकी जो है मेरे छात्रों ने एक मांग रखी थी कि उनको किसी बाह्य शिक्षक ने नंबर कम दिए, तो मैंने कहा कि इसको रीचेकिंग करेंगे, फिर से पुनर्परीक्षण करेंगे। दूसरी उनकी मांग थी कि उनके कोई पेपर साइन नहीं हुए, तो देखिए जब मैं सड़क पे हूँ, आप बोलते हैं कि ये लीजिए पेपर साइन करके दीजिए, और नहीं देते तो बोलेंगे गाली गलौज करते। ये क्या एक विद्यार्थी को शोभा देता है? आप ही बताइए, कौन से ऐसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में या बीएचयू में ऐसा कौन सा विद्यार्थी है कि अपने हेड को रास्ते पे बोलता है मैडम इस पे साइन करो? हाँ, अरे आप तालिबान ही है कि कौन है आप? ये तालिबानी भी ऐसे नहीं करते हो गए अपने हेड के साथ व्यवहार। आप तालिबानी से भी ऊपर बढ़ गए। हम आपकी माता पिता के जैसे माता के रूप में हैं, आपके विभाग अध्यक्ष है, आप सड़क पे खड़े रह के बोल रहे हैं इस पे साइन करो। ये कोई तरीका होता है? एक सिस्टम है बीएचयू में, जो ऑफिस में लेटर दिया जाए वहां से उस साइन होके आएगा इनवर्ड आउट, और ये सिस्टम है कि नहीं नंबर गिर कर? क्या ऐसे ही जो है साइन कर रही है, नहीं करती है क्या? तो फिर आप सबसे खराब महिला है और आपको गाली गलौज करना। ये कौन सा भाई, ये कौन सा मैम ये छात्रों कौन सी संस्कृति है? कौन सी संस्कृति है? या आपकी कौन सी संस्कृति, मुझे बताइए। अगर आपके साथ अभद्रता ऐसी बात कर रहे हैं छात्रों को, तो आप खुद जो विभागाध्यक्ष है, तो उनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लेती हैं? मैंने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया है, लेकिन उनके खिलाफ जो भी हमारे पास 12 पेपर थे जो प्रैक्टिकल थे, 12 के 12 पेपर में जो है बाहर से, जैसे कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, आज तक, जी न्यूज़, दूरदर्शन दिल्ली, प्रसार भारती, यहाँ से दिग्गज जो है डायरेक्टर, प्लेसमेंट के सेल के लिए भी जो है मैंने 12 लोगों को अलग-अलग जो है, जैसे कि श्रीवास्तव जी जो है हमारे आशुतोष श्रीवास्तव जी, आउटलुक के एसोसिएट, ऐसे नामी हस्तियों को मैंने प्रैक्टिकल के लिए बुलाया था। लेकिन हमारे छात्र जो है प्रिंस पांडे, हर एक बाह्य परीक्षक के साथ जो है उन्होंने जो है अभद्रता का व्यवहार किया, उनको गाली गलौज की। अब वो देखिए, मैं दलित हूँ इसलिए आप मुझे गाली दे रहे, लेकिन तो वो सारे के सारे ब्राह्मण थे। यानी आपके स्वभाव में है कि सामने वाले को अपमानित करना, और उसके बारे में आप नहीं बताएंगे कि मैं हर एक को गाली देता हूँ। सारे के सारे बाह्य परीक्षकों ने कुलपति के पास और मेरे पास लिखित रूप में शिकायत करके वो चले गए कि आपके विभाग में जो है छात्रों में अनुशासनहीनता है, छात्रों में कोई ऐसी संस्कृति नहीं कि अध्यापक के विषय में जो है उनको अच्छी बात करने का भी तरीका नहीं। जी, ये लिखित में दिया है। आपने एक शब्द यूज किया कि हम दलित हैं, तो क्या दलित को देखकर जो है छात्र धरने पर हैं? देखिए, मुझे ये बताइए, आप बनारस, आपका जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, हम लोग बीएचयू बोलते हैं, मैं तो काफ़ी दूर से हूँ महाराष्ट्र से, वहाँ पर जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय को बाहर आपके कोई नहीं जानता है, बीएचयू लोग जानते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसको पूरे वर्ल्ड में मान्यता है। अब आप कहेंगे कि आप दलित है, मुझे आप एक उदाहरण दे दीजिए कि कोई ब्राह्मण महिला है और उसके विरोध में आज तक धरना प्रदर्शन हुआ, एक उदाहरण दे दीजिए, एक दीजिए पिछले 20 साल का, जरूर दीजिए। बताइए कि किस जगह केवल दलित है, दबी कुचली जाति के है, इसलिए दबाओ, इनको कुचलो, इनको मारो, इनके कपड़े फाड़ो। यही जो है पूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण जो है हमारे मालवीय जी की बगिया का, मैं मालवीय जी के मापदंडों पे चलने वाली महिला हूँ। मैं ऐसे वैसे जो है यहाँ नहीं आई है, मालवीय जी को मानने वाली हूँ, उनको समर्पित भाव रखने वाली महिला हूँ। तो ये बताइए, ऐसी स्थिति में ऐसी संस्कृति की जो है ये बहुत बड़ी धरोहर है, ये कोई साधारण नहीं है आपकी तो नगरी। क्या आगे जो है मैम के द्वारा धरना को जो है किस तरीके से समाप्त या कुछ बातचीत संवाद कर जो है पठन पाठन शुरू कराने का आप पहल करेंगी? मैंने इससे पहले भी पहल की है, मैं छात्रों के लिए जो है हर बार तैयार रहूंगी, और छात्रों की जो भी मांगे हैं मैं वो पूर्ण करूंगी। और देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं, छात्र जो है वो बहकावे में आ रहे हैं। एक शिक्षक अपने बचाव में जो है 2 छात्रों को जो है ब्राह्मण बनाम दलित, ये पूरे बीएचयू में वातावरण तैयार कर रहा है। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण जो है, हमारे पंडित जी जो थे मदन मोहन मालवीय, वो भी ब्राह्मण थे, उन्होंने कभी दलितों से जो है ऐसा व्यवहार नहीं किया है। लेकिन हमारे सुवर्ण सुमन जो है, उन्होंने पूरे विश्वविद्यालय में दलित बनाम ब्राह्मण, ये पूरे आज नेशनल चैनल पे जो है ये न्यूज़ चल रही है। हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है, उन्होंने दलित विरोधी ब्राह्मण जो है दुनिया के पट पे ला के रखा है। उनकी मंशा होंगी कि सौहार्दपूर्ण वातावरण खराब रहे, उनकी यही मंशा है। अच्छा, ठीक है। तो जैसा कि आपने सुना कि जो जिस तरीके से छात्रों ने जो आरोप लगाया था पत्रकारिता विभाग के बीएचयू के, उन्होंने जो है हम आरोप सवालों का जो छात्रों के सवाल थे उनसे पूछा और मैडम ने शालीनतापूर्वक जवाब दिया। धन्यवाद।